आत्मा उस परम चेतना, परम पिता, जो परमात्मा जिसको कहते हो, उसका हिस्सा है, उस प्रभु का अंश है, तो फिर आप दुखी क्यों हो? और ये दुख मिटे कैसे? तो थोड़ी वैज्ञानिक बात भी करूंगा, तो यहाँ के जीवों को आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो आप सब ने बार बार सत्संग में सुना है कि आप यहाँ पर कर्मों के नियम में बंध गए, और कर्म ऐसे कि विचार करोगे तो भी कर्म, बोलोगे तो भी कर्म, अच्छा मीठा बोलोगे तो भी कर्म, और कड़वा बोलोगे तो भी कर्म, प्रेम से बोलोगे तो भी कर्म, घृणा और या क्रोध से बोलोगे तो भी कर्म। तो फंस ही जाओगे। सही सोचोगे तो भी कर्म, गलत सोचोगे तो भी कर्म। अच्छा किया, अच्छा बोला, अच्छा विचारा, ये पुण्य कहलाता है। और बुरा किया, किसी को पीड़ा पहुंची आपके आचरण से, कर्म से, मन से, वचन से, तो वो पाप कहलाता है। लेकिन आप प्रभु का अंश हो, तो ये तो कैसे इसमें फंस गए? तो कोई युक्ति नहीं है निकलने की। बिल्कुल इसकी युक्ति और उपाय है। इसीलिए तो पूरे संसार में वो युक्ति की चाबी लेकर के अपने सदगुरु के आदेश और निर्देश से मैं जगत में घूम रहा हूं। ये जो संसार है, ये बूंद है उस सिंधु की, उस समंदर की, जो सच्चा धाम है, आपका निज धाम है, आपका लोक है, आपका घर है, जिसको सचखंड कहते हैं, सत्यलोक कहते हैं, अमरपुरी कहते हैं। वो धाम, वो अकाल तख्त है, यानी अकाल पुरुष का धाम। वो धाम यानी राधा स्वामी दयाल का धाम। वो धाम पूर्ण ब्रह्म का, हक का धाम। वो धाम आपका अपना धाम। वहां समंदर है। ये सारी रचना उसके आगे, उस विहंगम प्रपात के आगे एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं। और यहां जो बैठे, यहां के मालिक, जिनको समय पुरुष कहते हो, ये तो झूठी अकड़ में बैठे। हालांकि इन्होंने नियम बना दिया और उसके बाद ये भी भजन पे बैठे, क्योंकि इनको पता है कि जो भजन करके इन्होंने ये जगत पाया है, सुरतों को पाया है, अगर उनका सिमरन छोड़ देंगे तो सब सिमट जाएंगे, और सिमट भी जाते हैं। न जाने कितनी बार हुआ है कि महाप्रलय होती है, महाप्रलय में सब खत्म हो जाता है। ये पंचभौतिक तत्व ये भी सिमट जाते हैं। मिट्टी जल में, जल वायु में, वायु जल, मिट्टी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश सब कुछ लिए दिए देवी देवताओं के संग जगदम्बा में, और जगदम्बा अपने मालिक ईश्वर में, और ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, और सारे ब्रह्म, 12 ब्रह्म, यानी ये सारे के सारे 15-16वें महाकाल में समा जाते, सिमट जाते, उनका वजूद खत्म हो जाता है और फिर विस्तार होता है। तो ये जो समय पुरुष हैं, ये केवल बूंद है, और इन्होंने ये सत्ता बनाए रखी है
केवल सिमर करके, अपने प्रभु को याद करके आपने तो ये याद ही छोड़ दिया। आपने तो अनुग्रह का ज्ञापन ही छोड़ दिया। आपने तो शुक्राने की रस्म ही छोड़ दी। कहां करते हो शुक्राना? करते हो? नहीं करते। आप तो केवल रोते हो। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रभु का अंश हो, तो स्वयं में छोटे मोटे प्रभु तो आप भी हो। ये जो रचना है, ये पंच भौतिक, ये कमाल की रचना है। ये जो आपका मस्तिष्क है, इसमें बहुत सारी क्षमता है। सिर्फ क्षमता विहीन आप महसूस करते हो क्योंकि शब्द की डोर से विमुख हो गए, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ है। शब्द आपके चारों तरफ है, आपके भीतर है, आपको पता नहीं है। आपकी सूरत, आपकी आत्मा शब्द स्वरूप है, और वो पिता, वो भी शब्द स्वरूप है। शब्द जिसको नाम कहते हो, बाइबल वर्ड कहती है, वो आसमानी आवाज कहते हैं, वो हक यानी पूर्ण ब्रह्म यानी सिया राम उसी का नाम है, राधे श्याम उसी का नाम है, वो समा वही शब्द। उसी शब्द को पकड़ के मालिक को पाया और मंसूर ने कहा अनल हक, अनल हक, यानी मैं भी हक हूं। उपनिषदों ने बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी अहम पूर्ण ब्रह्मास्मि। अलग अलग कालखंड में मालिक को अलग अलग नाम से पुकारा गया। तो नाम में भ्रमित मत होना। विष्णु भगवान के हजारों नाम, गणपति के सहस्त्रों नाम, देवी के, माता रानी के भी ढेरों नाम, तो उस पिता के भी अनंतों नाम। आप उसी को चाहे हक कहो, चाहे अकाल पुरुष कहो, चाहे सिया राम, राधे श्याम, राधा स्वामी कहो, या उसको कहो जय गुरुदेव, ये उसी प्रभु का नाम है। आप जब सोते हो रात में और अक्सर सुबह ताजगी में रहते हो, तो कैसे रहते हो? आप अपने भीतर डुबकी लगाते हो। वहां पे शब्द का भंडार है, प्रपात है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप मूर्छित निद्रा में गोता लगाते। लेकिन अगर आप होश में लगाओ, यानी आप सुमरन ध्यान भजन में उतर जाओ, तो आप तो बहुत सारी शक्तियों के, क्षमता के स्वामी हो, ये पता चल जाएगा आपको। आपका ये जो भौतिक शरीर है, ये पंच महाभूत से बना है, और ये पंच महाभूत, इससे बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि एक गांठ लगी है मिलोनी, यहीं पर तेजे तिल में 5 तत्वों की और 3 गुणों की, सत, रजस, तमस। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपका अपना मस्तिष्क ही इतनी बड़ी डिवाइस है, मशीन है, यंत्र है, आपको अंदाजा नहीं। और इसमें ढेर सारे एप्स हैं, सॉफ्टवेयर, क्योंकि अंदर ये पहले, सबसे पहले मृत्यु कवल, 6 तत्वों का जन्म, अस्त, परिणाम, वृद्धि, क्षीण और मृत्यु। ये करल में रज और विरज, यानी इसको आज के टर्म्स में कहा जाए तो एग और स्पर्म जब मिल जाते हैं तो ये विस्तार बनता है। ये तो देह की रचना हो जाती है इस पदार्थ से, और फिर वो पिंड बनता है। फिर उस पिंड में आकार प्रकार
और धीरे धीरे आकृति बनती है, अंग प्रत्यंग बनते हैं। फिर सूरत बैठ जाती है 5 महीने के पश्चात। और फिर विस्तार होता है, फिर वायु भर जाती है, जन्म परिणाम वृद्धि, फिर बढ़ जाता है शरीर। और बढ़ते ही ये जो बड़े होते हो, ये जो शरीर आपका बड़ा होता है, दरअसल ये रोज क्षीण होता है। और क्षीण होते होते एक दिन ये 100 की पूंजी खत्म हो जाती है, सूरत निकल जाती है और धीरे धीरे प्राण अलग हो जाते हैं। और सबसे आखिर में प्राण निकलता है, वो है धनंजय। जब चिता की राख में हल्की गर्मी होती है, धनंजय रहता है, चिता ठंडी हो गई, धनंजय निकल जाता है। तो उनका क्या होता है, जो कब्र में, जब तक वो देह गल जाती है, नहीं गलती, तब तक धनंजय रहता है। तो इसलिए ऐसे तो जहां दफन किया गया वहां पर लकड़ियां नहीं थी, व्यवस्था कम थी, तो परंपरा बन गई। फिर लोगों ने कहानियां बना ली कि कयामत के लिए, कयामत तक इंतजार होगा, अरे शरीर ही खत्म हो जाएगा। उनकी अपनी मानना है, उसकी आलोचना नहीं है। बात यह है कि देह को दफन करने से उत्तम है कि धनंजय को भी आजाद कर दिया जाए, क्योंकि जब तक गलेगी ये देह धीरे धीरे करके तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए हमारे वैज्ञानिक जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि इसको भस्म कर दो। धनंजय भी मुक्त हो गया। आप जब सोते हो, या आपका मस्तिष्क ढेर सारे न्यूरॉन से बना हुआ है, अनगिनत। तो विज्ञान के स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र रहे, उनको पता है। तो मस्तिष्क की अपनी तरंगे हैं, उसको मापने की अपनी इकाई है। तो विज्ञान कहता है कि जब आप सो जाते हो, सुप्तावस्था में होते तो डेल्टा में चले जाते हो, और जब आप एक्टिव होते हो तो बीटा है। लेकिन जब आप एक्टिव हो करके काम करके थक जाते हो, विश्राम करते हो, हल्की सी आंख बंद करके विचार करते हो, कुछ नहीं सोचते, वो अल्फा है। लेकिन उससे जब आप नींद से पहले की स्थिति में, यानी ध्यानस्थ हो, गहरे डीप मेडिटेशन में चले गए, वो स्थिति विज्ञान कहता है कि वो थीटा है। ये पूरा विज्ञान और गणित है, इसको समझ लो। लेकिन जो प्रज्ञा की स्थिति है, जो उच्चतम स्थिति है, वो गामा है। लेकिन गामा तक पहुंचने का रास्ता न बीटा से जाता है, न अल्फा से जाता है, न डेल्टा से जाता है, वो थीटा से जाता है। ये थीटा जो है, यही साधन भजन के द्वारा थीटा तक पहुंचने की युक्ति संतों ने आपको सिखाई। बहुत से लोग कहते हैं कि हम सो करके, आज ही यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जब सुबह उठता हूं तो फ्रेश नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि आप थीटा के ऊपर ही हैं। एक शब्द आपने सुना है ना, साउंड स्लीप। ये साउंड स्लीप क्या है? यहां देखो साउंड है, आपने जीवन भर तो कहा साउंड स्लीप, लेकिन आप समझ नहीं पाए। साउंड स्लीप दरअसल भीतर के साउंड, भीतर के वर्ड, भीतर के नाम धुन, भीतर के शब्द, भीतर जो आसमानी आवाज का प्रवाह बह रहा, थिरक रहा, ठुमक रहा, उसमें गोता लगाना है। और जैसे आप गोता लगाते हो, आप अगले ही क्षण, थोड़े समय में आप ताजगी से भर जाते हो। ताजगी से भर जाते हैं।
इस पर तो आपने कभी विचार ही नहीं किया। और जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले मोबाइल उठाते हो। और सबसे पहला जो एक्सपोजर होता है आप में से अधिकतर लोगों का या तो प्रकाश रोशनी में होता है या फिर मोबाइल की रोशनी में होता है। तो सबसे महंगा मोबाइल फोन है, जरा उसको उठा के देखो, उसका मैनुअल ले आना, डब्बा पड़ा होगा आपके पास, जो अमेरिका से आता है, जो फल के नाम से जो कंपनी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 5 मिनट से ज्यादा अगर आप स्क्रीन को लगातार देखते हैं तो ये आपके रेटिना को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। पर ये सब तो आप भूल गए, ये सब तो आपने न पढ़ा, न उन्होंने बताया, न प्रचार किया। मुझे ये किसी ने बताया कल ही, ये लिखा होता है, मैंने स्वयं पढ़ा नहीं है, लेकिन जरूर लिखा होगा, क्योंकि बाद में उसमें स्पेशल स्क्रीन आने लगी रेटिना की, और आप देखते हैं कि ये आप लगातार जब स्क्रीन को देखते हैं तो आपकी आंखों पे नंबर आ जाता है, आंखों से पानी गिरने लगता है। तो फर्स्ट एक्सपोजर जो आपका होता है वो या तो ढेर सारा प्रकाश, या तुरंत कोई सूचना, या कोई बड़ा तगड़ा झंझनाता हुआ अलार्म, ये सब गलत है। आपका पहला एक्सपोजर क्या होना चाहिए? प्रार्थना अंतर में, आंख खुली नहीं कि आप आंख बंद करके सबसे पहले आप अंतर में नाम सुमिर लो। तो आज आपको युक्ति सिखाता हूं, सीख लो। जब उठना हो तो आप कहोगे कि अलार्म तो लगाना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है। अब अपनी हथेली का दर्शन करो और एक क्षण के लिए गहरे ध्यान में उतरो, और फिर अपनी हथेली को निहारो और हथेली से कहो कि तुम मुझे सुबह इतने बजे उठा देना। ये युक्ति पहले बताई सिखाई जाती थी, माताएं बताती थी बच्चों को कि सुबह स्कूल जाना है तो तकिया से बोल के सोना। ये क्या है? ये बॉडी क्लॉक को एक्टिवेट करने की क्रिया प्रक्रिया है। आप सबके देही में अलार्म है, बहुत बड़ा डिवाइस है आपके पास, बहुत महंगा वाला है, आपको मुफ्त में मिला है तो आपको कदर नहीं है। टेढ़े बैठते हो, मेढ़े बैठते हो, खा पी करके सेठ जी बन जाते हो। अरे चाहिए जीभ को, भुगतता ये पूरा शरीर है, भारी भरकम कर लेते हो, कोई अभ्यास नहीं करते। अरे गाड़ी की सर्विस कराते हो ना, इतने 1000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर चेंज करना है, ऑयल चेंज करना है, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, इसकी सर्विस। गाड़ी की सर्विस करते हो, एसी की सर्विस करते हो, और भी बहुत से आपके पास यंत्र हैं, डिवाइसेस हैं, उसकी सर्विस करते हो। और ये देह इतना बड़ा यंत्र है, आपको अंदाजा नहीं है। फ्री में इसमें स्पीकर है, फ्री में इतना तगड़ा कैमरा है। देखो ऑटो फोकस, आप चाहो तो अभी ये पूरा टेबल देख लो, और चाहो तो केवल एक फूल को देख लो, और चाहो तो आप एक फूल की पंखुड़ी को देख लो। ऐसी ही ऐसा ऑटो फोकस, यहाँ कुछ निकला भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक गया भी नहीं। SLR कैमरा लगाते हो, इतना बड़ा जूम लगाते हो, फिर वो आगे पीछे होता है। ये तो देखो एकदम देख लिया, पंखुड़ी दिखाई पड़ रही है, अब देखो फूल दिखाई पड़ रहा है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 और बीच में 7वां फूल दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखो ये टेबल पे जितने भी सैकड़ों फूल हैं सब दिखाई पड़ रहे हैं। कितना मजबूत कैमरा आपके पास है। सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, स्पीकर और माइक भी है। मिक्सर यूज करते हो, उसकी जगह पे देखो मॉड्यूलेशन, आप आवाज को के आरोप प्रभाव को बढ़ा सकते हो,
आप मीठा बोल सकते हो, आप कड़वा बोल सकते हो, आप तीखा बोल सकते हो, आप सुरीला बोल सकते हो। कितनी अद्भुत मशीन आपके पास है, जो कि कदर इसलिए नहीं कि मुफ्त में मिली है। जब खोने लगती है, जब कोई डिवाइस, इस डिवाइस का कोई पार्ट खराब हो जाता है, तब उसके लिए 10-20 लाख खर्चा कर देते हो। भले ही हाथ वाथ टूट जाए तो भले ही उसको फिर से रिपेयर कराने के लिए मिस्त्री को यानी डॉक्टर को आप कुछ भी कीमत दे दो। तो पहले से ही ध्यान रखो। तो चलो पहले वो तकनीक सीख लो। ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। चूंकि विज्ञान के शहर में हूं तो यहाँ वैज्ञानिक तरीके से चीजें बतानी पड़ेंगी, नहीं तो ये समझ नहीं पाएंगे और कहेंगे सब बकवास है। आध्यात्म बकवास है, धर्म बकवास है। गजब की बात यह कि धर्म और आध्यात्म सब एक ही समझ लेते हो आप। आध्यात्म यानी स्वयं को जानना, पहचानना, अपना परिचय, कौन हो आप। और धर्म का मतलब है अपने कर्म और कर्तव्यों का भान और ज्ञान, कि हम क्या करें क्या ना करें। आप बिदक जाते हो, पिनक जाते हो, बार बार आपको गुस्सा आ जाता है, आप धार्मिक नहीं हो। कुछ भी होगा, आप कुछ भी हो पर धार्मिक तो हो नहीं, क्योंकि आपने को अपने कर्तव्यों का भान नहीं है। तो कहोगे कि क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आ जाता तो क्षमा याचना करना तुरंत। क्रोध किसी को भी आ सकता है, क्योंकि इस देह में पंच महाभूत में एक तत्व अग्नि है। तो अग्नि अनियंत्रित हो जाती है तो ये हो सकता है। आप जो बेचैन होते हो, मैंने पहले भी बताया है, आप कभी भी खुश नहीं हो। क्षणिक खुशी है। अभी मैं हूं तो खुशी हो रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिन ढलेगा तो ये कल सुबह चले जाएंगे, ये सोच करके अंतर में दुख भर जाएगा। मैं बैठा हूं आपके सामने, लेकिन दुख आ जाएगा। और मैं नहीं हूं जहां पर, मैं वहां नहीं गया, ये सोच के दुखी हो जाएंगे लोग। मुझे भुसावल जाना था, वहां के प्रेमियों ने बहुत दिनों से गुहार लगाई और इस दरमियान वहीं जाना था, लेकिन जब आप लोगों ने आग्रह किया तो उन लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। उन्हें कहा आप वहीं चले जाएं, यहां पर बाद में कर लेंगे। तो जहां नहीं पहुंचा वहां भी लोग दुखी होंगे, और जहां हूं वहां कल नहीं रहूंगा ये सोच के दुखी होंगे। ये संसार ही ऐसा है, यहां दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। सुख का एहसास यहां पता भी नहीं चलता। सुख यहां पर है, दुख भी यहां पर है, लेकिन सुख होते हुए भी आप दुखी रहते हो, क्योंकि ये इसकी प्रकृति ऐसी है कि आप दुखी पिक करते उठाते हो। इस संसार में कुछ भी मिल जाए, आप सुखी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। सुख तो केवल भीतर है आपके अपने, बस एक ही जगह। इसलिए जब मौका मिले तो थीटा में जाने की कोशिश करो। पहले अल्फा, अल्फा से थीटा, अल्फा से थीटा, यानी पहले आंख बंद कर लो और एक डुबकी लगाओ हल्की सी, विचार शून्य होने का अभ्यास और प्रयास करो, और धीरे धीरे भीतर उतर जाओ। ये जो कान बंद करते हो झंझनाहट सुनाई पड़ती है, इसको सुनने का अभ्यास करो। ये मंदिर की घंटियों जैसी आवाज है, आप अनजाने में झिंगुर जैसी आवाज कहते हो। क्यों? ये घर की जो मंदिर में हिंदुओं के घर में घंटी होती है, क्या वैसी आवाज नहीं है? वैसी ही आवाज है, अभी भी बज रही, कई लोगों को सुनाई पड़ रही साफ साफ। ये मंदिर के घंटे टांगे गए, इसके ऊपर चढ़ के इन्हें सुनना है। जो शंख रखे गए वो ध्वनि सुननी है। ये सोपान चढ़ना है। उस सोपान के, इस सोपान पर चढ़ के ही आपको वो महा आसमान मिलेगा जहां आपका मालिक विराजता है। वो तख्त जिसको अकाल तख्त कहते हैं,
नीचे की रचना काल और महाकाल के अधीन है। काल यानी समय, महाकाल यानी महासमय, और इसके ऊपर अकाल। उस मालिक को ही महसूस करके सिखों ने कहा कि बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वही सत श्री है, वही सद श्री है, वही गुरु है, सब उसी के नाम है। ये जो इस देह का नाम गुरु महाराज ने रखा, ये उस मालिक के नाम पे रखा है। जब आप उस दयाल को बुलाते हो और उसे प्रार्थना करते हो और कहते हो कि तुम्हारी दया हो, तो आप उस दयाल से, उस पूर्ण ब्रह्म से गुहार लगा रहे। जब आप सुबह उठते हो तो आंखें खोलने से पहले आप पहले अंतर में प्रार्थना कर लो। जिनको नाम का दान मिला है वो नामों को सिमर लो। अंतर में सुमिरन कर लो। सुमिरन और जाप में फर्क है। जाप में उपांशु यानी विस्पर करना, फुसफुसाना, ये क्रिया होती है। नाम को फुसफुसाते हैं। इस प्रकार से ये जाप है। लेकिन अंतर में जब आप नाम लेते हो जिसमें जीभ नहीं हिलती, वो है स्मरण यानी सिमरन यानी सुमिरन। किसका? नाम का। क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। तो जब आप उठते हो तो कुछ चीजें सीख लो, इसे कल से अमल में ले आओ। सबसे पहले आंख बंद रखना, खोलना मत। और अंतर में जो आपको दान में नाम मिला उसी क्रम में नाम सुमिर लेना। अगर माला है तो आंख खोले बिना ही आप टेबल पे ऐसा रखो कि माला हाथ में आ जाए। आंख मत खोलना भी। पहले डेल्टा से थीटा की तरफ बढ़ो। भाई गाड़ी चलाते हो, जब गाड़ी चलती है तो 0 से 10, 2, 5, 10, 20, 50 और 100 पे जाते हो। अगर आप 0 से सीधा 200 की स्पीड पे जाने की कोशिश करोगे, चलेगी नहीं गाड़ी, और चल गई तो जाके कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो जगने के बाद धीरे धीरे जगो। जगने के बाद धीरे धीरे जगो। बात को समझो। और सुमिरन या तो माला फेर लो, माला से सुमिरन करो, या बिना माला के सुमिरन। और सुमिरन के पश्चात अंतर में बिना आंख खोले ही, अभी आंख नहीं खोलना। अगर आंख खोलने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले दोनों हथेलियों को आंखों पर ढांप लेना, आंखों को ढक लेना, और दोनों आंखों को जोड़ के ऐसे। और बंद आंखों से धीरे धीरे आंख खोलना और कुछ देर तक ढके रहना। और फिर धीरे 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 दूर ले आना, फिर माला की तलाश कर लेना, फिर आंख बंद कर लेना। सुमिरन के पश्चात अंतर में प्रार्थना करो, गुहार लगाओ। किससे? गुरु से, सदगुरु से, प्रभु से। अगर समय कम हो, देर हो रही है, तो पूरी माला नहीं कर सकते तो चलो, लेकिन हमेशा ऐसा मत करना। जब देर हो गई, लगता है कि समय काफी हो गया, जल्दी जाना है, तो कुछ बार दोहरा लेना नाम। अब इसके पश्चात आप जो जैसा जीवन चाहते हो
वैसे आगे जो भी घटनाएं, आपकी जो योजनाएं हैं, जो चाहते हो कि बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, आप कमांड दो और उसे देखना शुरू कर दो कि सब उत्तम है, सदगुरु की बहुत दया है, सत्संग मिल रहा है, और इन सब की आपकी चीजें हो रही हैं। उसके पहले आप देखो कि आप सेवा कर रहे हैं, सेवा का भाव कि आप इतने समर्थ हो, आप बहुत सेवा कर रहे हो। उस सुख को, उस वैभव को भोगे बिना आप सेवा में लीन हो और बहुत आनंद में हो, और आगे की योजनाओं पर विचार करो। अब कुछ देर बैठ करके धीरे धीरे थीटा से अल्फा की तरफ आओ। अब उसके बाद अपने दफ्तर की, ऑफिस की जो योजनाएं हैं, अब उस पर धीरे धीरे अब मस्तिष्क को देखो, आप गति दे रहे, धीरे धीरे। अब हिसाब किताब पे आ जाओ, क्या कोडिंग करनी है, या क्या काम करना है, या क्या जिम्मेदारियां हैं, आज क्या क्या करने वाले हो, ये सब दोहराना शुरू कर दो। धीरे धीरे आप चैतन्य हो जाओगे। अब ये स्थिति आपकी अल्फा से बीटा की तरफ है। अब धीरे धीरे आप पूरे उसमें आ जाओ, और ये श्वासों का प्रवाह किसी एक नासिका से तेज होता है, तीव्र होता है। जब जो नासिका जिसमें से हवा ज्यादा आ रही हो, फ्लो ज्यादा हो, यानी जो स्वर चल रहा हो, वही स्वर भूमि पर रखना। इसके पहले अभी तक आप ऊपर ही बैठे हो, बिस्तर पे ही हो, आपने अभी तक बिस्तर छोड़ा नहीं है। अब इसके बाद बिस्तर छोड़ो, अंतर में प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ, बिना एक दूसरे को चिल्लाए, अरे उठो देर हो रही है, ये सब कुछ नहीं करना। जिसको देर हो रही है उसकी जिम्मेदारी है, उसको उठना है, ये तय कर लो। कोई कहे कि उठा देना, तब ठीक है, तब प्रेम से दो चार बार मधुरता से आवाज दबा देना, मीठी बाड़ी से। आत्मा और शब्द का सीधा संपर्क है उस कालखंड से जिसको पूर्ण ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, और बाद में इसको छोटा करके ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। तो लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त की अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन इतना काम करना है जब, तो आपको थोड़ा पहले उठ जाना चाहिए। तो आपके यहाँ पे सूर्योदय जब भी होता है, उसके 3 घंटे पहले उठ जाओ। 7 बजे होता है तो 4 बजे, और 4 बजे नहीं उठ पाते तो 4:30, 5 बजे तो उठ ही जाओ। अगर दफ्तर नहीं जाना है, काम पे नहीं जाना है, तो एक बार तो उठ जाओ, बाद में भले ही सो जाना। देवियों तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बाद में भले ही सो जाना, विश्राम कर लेना। लेकिन अगर आप उत्तम जीवन चाहते हो, भौतिक रूप से, लौकिक रूप से चमकदार जीवन चाहते हो, और पारलौकिक उन्नति करना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, मालिक को पाना चाहते हो, इस जीवन को सार्थक करना चाहते हो, तो ये पूर्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो। अब नींद नहीं खुलती कि सोओगे 12 बजे तो क्या 4 बजे उठोगे आप। एक नियम तो बना लो कि ये जो आप रील देखते हो, इसका समय निश्चित कर दो। जल्दी सो जाओगे तो जग मार के जल्दी उठना पड़ेगा, अपने आप शरीर तैयार ही नहीं होगा सोने के लिए। वही एक समय के बाद किसी को 20 घंटे नींद आती है तो बीमारी है कोई। फिर तो सामान्य व्यक्ति 7-8 घंटे सोने के बाद बेचैन हो जाता है। कभी थकान है, कोई वजह है, कारण है, बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो 10 घंटे सो गया, अलग बात है। ये तो 6-6.5 घंटे के बाद से लेके 8-8 घंटे तक, ये बहुत ज्यादा है। इसके बाद सोना, देह के लिए सोना मुश्किल है, उसके बाद फिर आप जगे हुए हो, सोने का अभिनय कर रहे हो। ध्यान रहे, धूप पूरी लगे, धूप पूरी लगे। ऐसे पदार्थ मत ले लेना सुबह सुबह जो आपको झट से बीटा पे ले आए, यानी पूर्ण चेतना की तरफ ले आए। आधा 1 घंटा लगाओ। तो ऐसे पदार्थ मत लो, जैसे बहुत से लोग सुबह उठते ही मैंने देखा है स्मोक करने लगते हैं।
ये बड़ी खतरनाक आदत है। अभी तो आप अल्फा में ही हो, अल्फा में भी ठीक से नहीं आए, यानी आप पूरी तरह से चैतन्य नहीं हो। ये खींच करके जब लेकर के आओगे तो आपको आने वाले समय में मस्तिष्क से जुड़ी कोई ना कोई समस्या हो जाए। आपको ये जो जीवन मिला है, ये शरीर चल कैसे रहा? पहले तो ये जो प्राणवायु है, वैज्ञानिक रूप से आप इसको ऑक्सीजन कहते हो, और दूसरा कलयुग में जो भोजन है वो अन्न है, अन्न में ही प्राण है। तो ये जो प्राणवायु है, ये जीवनी शक्ति है। यानी भोजन न मिले तो कुछ दिन जीरो गया, धूप लेकर के, पानी पी करके या वातावरण में पानी लेकर के केवल मुख से ग्रहण करना ही ग्रहण नहीं है। मैंने आपको बताया है, सत्संग में सुनाया है कि आप आंखों से भी ग्रहण करते हो, उससे भी खाते हो। देखो, देवियां, उनको भूख कम लगती है जो खुद खाना बनाती है। जो खाना नहीं बनाती वो खूब ज्यादा खा लेती। वो या तो बच्चा कुछ आखिर में सब खा लेती है। लेकिन जो देवियां सुबह से लेकर रात तक भोजन की व्यवस्था करती हैं, देखो उनको बहुत भूख नहीं लगती, क्योंकि वो आंखों से खा रही है। वो सब्जी जो काटी, वो चौकार लगाया, उसमें डाली, सब्जी बनी, नमक डाला, महक सही समझ गई, स्वाद का रंग सही समझ गई कि क्या स्वाद आया होगा। चखने की भी जरूरत नहीं पड़ती उनको, तो कभी चख लिया तो चख भी लिया। तो वो आंखों से भोजन कर रही, कानों से जो भोजन की ध्वनि पकने की, उससे भोजन कर रही, नासिका से वो भोजन कर रही। देखो, भोजन जब जितनी भूख हो ना, उससे ज्यादा मत खाया करो, दबाव मत दिया करो। अगर भूख ना हो तो मत खाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको भोजन करना ही है। अगर शरीर आप स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो, रुग्ण नहीं हो, तो आपका शरीर स्वयं मांगता है कि मुझे अब भोजन चाहिए। एक नियम बन जाता है तो उस नियम में 7 बजे, 8 बजे या जितना जल्दी हो। सही तरीका तो ये है जो जैनों ने बताया, जैनिज्म में, जैन धर्म में बताया गया, चौरिहार, यानी सूर्यास्त से पहले भोजन। आयुर्वेद इसी की तस्दीक करता है, पुष्टि करता है। और हमारे यहाँ आध्यात्मिक मान्यताएं भी कहती हैं। गुरु महाराज ने तो बल दिया, उन्होंने कहा खाना है तो आप 10 बार खाओ, 20 बार खाओ, लेकिन उन्होंने साधकों को कहा कि अच्छा है कि अगर आप रात का भोजन न करो। तो रात का भोजन उससे बहुत आवश्यक है नहीं। आप 10 दिन नहीं खाएंगे तो फिर शरीर मांगना बंद कर देगा, और जरूरत होगी तो मांग लेगा। किसी दिन श्रम कर लोगे, मेहनत कर लोगे तो मांग लेगा। जबरदस्ती ठूसते जाओगे तो फैल जाओगे और शरीर विकारों से ग्रस्त हो जाएगा। लेकिन आदत कैसे छूटे? तो कुछ रख लो, फल, सब्जियां, मखाने, ऐसी चीजें। या रात का भोजन छोड़ना है तो चलो कुछ कर लिया, और कुछ नहीं तो कुछ पी लो, गर्म पानी पी लो, उसमें कुछ डाल दो। क्या डालें? तो सुबह पहले ही जो फर्स्ट ड्रिंक आपकी, अजवाइन का पानी पी लो, बहुत अच्छा। चाहिए तो उसमें नींबू डाल दो, शहद डाल दो, काला नमक डाल दो। और रात की आखिरी ड्रिंक, दूध के पश्चात आप जीरा का पानी पी लो, ये बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें जो मैं आपको युक्ति बता रहा हूं, ये पूर्ण आध्यात्म की दिशा पे ले जाने के लिए आपको तैयार कर रही। जब आपकी देह ठीक हो जाएगी, हल्की रहेगी, आप स्वस्थ महसूस करोगे, तो भजन की इच्छा भी होगी। कोई भी स्थिति विकट से विकट आ जाए, नियंत्रण करो, क्रोध को आने मत दो। कोई भले आपका 10 लाख रुपए घुमा दे, थोड़ा शांत रह जाओ।
ये पैसा कमाना है, आप कमा लोगे, फिर से आ जाएगा। मालिक पे भरोसा रखो। लेकिन कभी क्रोध आ गया तो धीरे से पास में जाओ और जिस प्रकार आपने किया उस प्रकार से क्षमा मांग लो। अगर आपने गुपचुप रूप से क्रोध किया है तो गुपचुप क्षमा मांग लो, और आपने सामूहिक रूप से अगर क्रोध किया तो सामूहिक क्षमा मांग लो। बस क्षमा बढ़न को चाहिए। छोटन को उत्पाद, यानी ये मत समझना कि छोटे उत्पाद करने के लिए मुक्त है, नहीं। जो उत्पाद कर रहा है वो छोटा है, वो क्षुद्र है, वो निम्न है, नीचे है। और जो क्षमा मांग रहा है ये बड़प्पन है, वो बड़ा है, वरिष्ठ है, उच्च है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। तो सुबह सुबह आपने सबसे पहले सुमिरन कर लिया, फिर आपने कल्पना कर ली अच्छे जीवन की, बच्चों की उन्नति की, सुख शांति की, लौकिक और पारलौकिक समृद्धि की। अब उसके पश्चात अब नित्य क्रिया कर ली, और इसमें अगर धूप नहीं निकली है तो कोई पवित्र पुस्तक, अभी आप मोबाइल को छोड़ दें, अभी मोबाइल ना देखें, बाद में देखिएगा। कोई फोन आ गया अर्जेंट तो ठीक है, नजर मार लिया। टीवी भी नहीं मत देखें आप। सुबह सुबह कोई अच्छी धुन लगा दें, कोई सत्संग लगा दें। अगर सब उठ गए, नहीं है तो अपने धीरे से लगा दें, नहीं है तो अपने भीतर सत्संग को महसूस करें, सदगुरु की अंतर्ध्वनि को सुने, गुरु महाराज की पवित्र वाणी को सुने, याद करें। और कोई पवित्र पुस्तक या किसी भी प्रकार की ज्ञान की सूचनाओं की किताब। ज्ञान तो पुस्तकों में नहीं, सूचनाएं हैं। वो सूचनाएं जब आपके भीतर जाती हैं तो आपके भीतर वो क्रिया प्रक्रिया होती है और वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। उसके भीतर से नई रोशनी प्रस्फुटित होती है। तो वह वो सूचनाएं, ज्ञान जिससे प्रस्फुटन होगा ज्ञान का, कोई इंफॉर्मेशन, चाहे तो साइंस फिक्शन पढ़ लें, चाहे तो किसी भी तरह की बच्चों की किताबें ही देखना शुरू कर दें। यानी ये धीरे धीरे अल्फा से बीटा की तरफ आने की क्रिया प्रक्रिया। आप अपने मस्तिष्क को तैयार कर रहे हैं। अब जब 1-2 घंटा बीत जाए तब आपको जो पीना है, चाय कॉफी क्या पीते हैं, जो करना है वो आप अपना पे लेना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप कॉफी पीते हैं तो उससे कैफीन जाता है, और कैफीन आपको तुरंत थीटा या अल्फा से खींच करके, थीटा तो नहीं, थीटा में से तो आप आगे तभी आंख खुली, तो अभी आपकी आंख पूरी खुली नहीं और जबरदस्ती खींच के ले आए, तो तुरंत इससे बचे। अब आपके भीतर एक तैयारी शुरू हो गई पूरे दिन और आगे के लिए इस जगत में युक्तिपूर्ण उत्कृष्ट कर्म करने की और पारलौकिक यात्रा की। आपने स्वयं को तैयार कर लिया। और धूप निकल जाए तो भले ही 5-10 मिनट से ही धूप ले लें और थोड़ी वर्जिश कर लें। वर्जिश का अध्यात्म से क्या लेना देना? अरे भाई, ये जो जिस्म है, ये देह है, शरीर, ये मंदिर है। प्रभु मंदिर में रहता है। मंदिर यानी मन के अंदर, अपने अंदर। अगर मंदिर में प्लास्टर गिर जाएगा, ऊपर से स्लैब गिर जाएगा, लीकेज होगा, पानी लीक करेगा, टपकेगा, तो उपासना कैसे करोगे? अर्चना और वंदना कैसे करोगे? पूजन कैसे होगा? नहीं हो सकेगा। ऐसे ये शरीर खराब हो गया तो इसमें नाम की कमाई कैसे करोगे? नहीं कर सकोगे। ये शरीर खराब हो गया, आपने बिगाड़ दिया इस मंदिर को। आपने लो मेंटेनेंस के कारण खराब कर दिया। रात में खाना बच जाए तो देवियां कहती जल्दी जल्दी खत्म कर लो, आधी रोटी तुम ले लो, आधी हम ले लेते हैं, आधी तुम ले लो, आधी तुम ले लो, नहीं तो फेंकना पड़ेगा, वेस्ट हो जाएगा। यही कहते हैं ना कि ये जो जबरदस्ती ठूस रही है वेस्ट नहीं हुआ।
गजब गजब बात करते हो ना। अरे बचा के रख लेते, सुबह काम भाई तो नाश्ता कर लेते, निपटा देना चाहते हो। ये प्रवृत्ति आपकी विचित्र है ना। बस खत्म कर दो कैसे भी, काम शुरू नहीं हुआ खत्म, सुमिरन लेते ही माला निकालते ही ऐसे माला लेते हो और घुमाते हो। बहुत से लोग तो घुमा के आंख बंद कर देखते हैं कि सुमेरु कितनी दूर है। बस आप एक माला शुरू करते हो और बस चक्कर में तो कैसे ही 8 माला पूरी हो जाए। ये सुमिरन नहीं हुआ, एक रस्म हुई जिससे कोई फायदा नहीं। कुछ रसे तो हाँ सही, मरा मरा ही सही, राम मिलेगा जब मिलेगा तब मिलेगा। तो उससे तो बेहतर है जो इसने कुछ नहीं किया। मजे की बात यह है कि आप सबको देखता हूं, रील में आप घंटा भर खराब करते थे। एक सज्जन बैठे हैं, सुबह 5:20 पे उठे और 6:15 तक रील ही देखते रहे। अरे सबरे सबरे कौन देखता है। भोजन उतना ही करो जो शरीर मांगे। अगर शरीर आधी रोटी में कहता है कि मैं ठीक हूं, बस बंद कर दो। अच्छी सेहत के लिए शरीर पेट को 30% भोजन से भरो, 30% जल से भरो और 30% वायु से, यानी खाली छोड़ दो। ये जो आपको खाने की आदत है ना, ये आदत है, जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो आपकी देह मांगेगी। देख कहते हो नहीं भूख तो लगती है, मगर आप का वजन ज्यादा है, अधिक है, फिर भी भूख लगती है, तो ये आदत का हिस्सा है। श्रम के हिसाब से शरीर भोजन मांगता है। तो चलो भोजन मांगता है, कोई बात नहीं, आपको आदत है तो ऐसा कर लो कि जितना भोजन करना चाहते हो उतना ही एक थाली में कच्चा भोजन ले लो, यानी फल और सब्जियां ले लो। पहले वो खत्म कर लो, चाहिए तो उसमें मिर्च मसाला डाल दो, चाट बना लो उसकी, खट्टा मीठा नमकीन जो करना चाहते हो कर लो, शहद डाल दो, मिर्ची डाल दो, नमक डाल दो, जीरा डाल दो, तमाम तरह के मसाले आते हैं। आजकल तो बहुत तरह की चटनी आती हैं जिसको ड्रेसिंग कहते हैं, सॉसेस नाना प्रकार के, और बाहर तो पता नहीं क्या है। घर में बना लो, धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी, नारियल की चटनी, कितने प्रकार की चटनी बन सकती है, कितने प्रकार की बन सकती है। ये सब आध्यात्मिक तैयारी है, इसका भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने ये तैयारी कर ली, आपका भौतिक जीवन भी पल्लवित होने लगेगा, खिल उठेगा, महक और गमक उठेगा। जब आप मस्तिष्क को तैयार कर दोगे, अब ये आध्यात्म में गोता लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी। अंदर से निर्मल रहो, निर्लिप्त रहो, जो होता है होने दो। आपसे भूल हो गई, गलती से कोई हानि हो गई, बदनामी हो गई, कोई चिंता की बात नहीं है। बस अंतर में भरोसा रखना, ये मुझसे भूल हुई है, आगे से भूल न हो इसका ध्यान रखना है, और मुझे गुरुमुखी बनना है, गुरु की आज्ञा में रहना है। मनमुक्ता आपका नाश कर देगी, विनाश कर देगी। यानी जो मन कहे कि इसमें लाभ है तो चलो ये कर लेते हैं, मन कहता है कि चलो ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं, देह को अशुद्ध कर लेते हैं, क्या होता है, सब तो खाते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, सब तो पीते हैं, सब तो करते हैं। मन आपको चकमा देता है और अब आप उस चकमे में आ जाते हैं।
तो समझो भी ये अब तैयारी हो गई शब्द पकड़ने। हाँ, तो ये आप खुश नहीं रहते, संतुष्ट नहीं रहते, क्यों? बेचैन रहते हो हमेशा। अच्छे घर में हो, अच्छी सुविधा में हो, पर आपको ये सुविधा समझ में नहीं आती। अरे उससे पूछो जिसकी सुविधा जिसके पास ना हो। आज अच्छा घर है तो आपको लगता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं और लीज खत्म हो जाती है तो 4 दिन 5 दिन तक जब घर नहीं मिलता है नया, तो कितने तनाव में रहते हैं। तो उनको घर की कीमत मालूम पड़ती है कि घर क्या होता है, वो जानते हैं। तो आप स्वयं विचार करो कि आपको मालिक ने क्या क्या दिया है। आपको जो कुछ मिला है उसका उत्सव नहीं मनाते, शुक्राना नहीं करते, और जो नहीं मिला है उसका रोना रोते। इतना कुछ दिया है उस गुरु ने, सदगुरु ने, उस प्रभु ने, कितना कुछ दिया है। और आप हो कि फला वैसा नहीं करता, वो मेरी सुनता नहीं है, वो मेरी सुनती नहीं है, वो मेरी मानता नहीं, वो मेरी मानती नहीं है, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। यही ना करते हो? यही तो है ना संतोष आपका, और क्या है? अरे खुद में सिमटे रहो ना। बाहर की जगह पे थोड़ी सी मुंडी निकालो, देखो, फिर अंदर में आ जाओ, अपने में खोए रहो। यानी जो अभी भाषा सिखाई है विज्ञान की भाषा में, जो जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है गणित और विज्ञान की ये शब्द है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए नया है। तो धीरे से बीटा में जाओ, फिर अल्फा में चले आओ। यानी जगत में मुंडी निकालो और फिर समेट लो, अपने में खो जाओ। आंख बंद कर लो और उसकी मोहनी मूरत को, उसकी सूरत को निहारो और अंतर में समझो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय। जब थीटा में उतर के जब आप कहोगे जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तो अंदर अद्भुत स्पंदन होने लगेगा। अंदर विलक्षण हलचल होने लगेगी। अंदर कुछ अंकुरित होने लगेगा, कुछ टूटेगा, फूटेगा और उसमें से बीज निकलेगा। अब नाम का बीज अंकुरित हो रहा। अब उस अंकुरण में कोई पुष्प पल्लवित होगा, कोई फल उगेगा, उसमें नई रोशनी होगी और आज्ञा चक्र आपका धीरे धीरे सक्रिय होने लगेगा। और जैसे ही आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ, जैसे ही मिलोनी गांठ खुली, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सहस्रार के एक एक तल, एक एक पंखुड़ियां, एक एक पेटल्स खुलने लगेंगे और विलक्षण रोशनी का कतरा आपको चूमने लगेगा और महानाथ आपका आलिंगन कर लेगा। आप अनोखी मस्ती में डूबने लगे। इसलिए जब कभी किसी उलझन में फंस जाओ, रास्ता न दिखे, क्रोध आ रहा हो, तो अंतर में उतरो, अल्फा से नीचे थीटा में डूब करके अंदर पुकारो, जय गुरुदेव, जय जय। जब कोई रास्ता दिखाई न दे, कुछ सुझाई न दे, रोशनी की एक किरण भी नजर ना आए, विचलित मत होना, अपने गुरु को याद करना, अंतर में उतरकर सतगुरु को याद करना और पूरे विश्वास से, पूरी दृढ़ता से आवाज लगाना, उसे बुलाना, कहना, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और ये जय जय, जय जय, जय जय आपके अंतर में गूंजने लगेगा और केवल आपके साथ आपका गुरु रह जाएगा और आप सिसक पड़ोगे, रो पड़ोगे, क्योंकि आपके भीतर वो हो चुका है जो अनंतों जन्मों से प्रतीक्षारत था। जय गुरुदेव, जय जय। फिर तो ये रोज होने लगेगा और आपका जीवन पुलकित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। जब आप सुबह सुबह उठ करके, गहरे उतर करके, अब यहां पर मैं अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, थीटा
डेल्टा छोड़ देता हूँ, अब सामान्य बोलचाल और भाषा में बात करता हूँ। जब आप गहरे अंतर में, जो अंतर में कहा वही थीटा है, जो भीतर कहा वही अल्फा है, और मालिक को पा लिया, महसूस किया, चढ़ गए, तो यही गामा है। अभी विज्ञान की भाषा को छोड़ करके आध्यात्म की भाषा पे आते हैं कि अंतर में उतर जाओ, जब अवसर मिले डुबकी लगाओ और पुकारो उसे, और अंतर में पूरा विश्वास जताओ, ये दयाल तुम्हारी दया हो, हे अकाल तुम्हारी दया हो, हे रहमान तू रहम कर, दया हो। जिस भी भाषा में कहो, जिस भी लैंग्वेज में कहो, जिस भी प्रकार से कहो, कन्नड़ में कहो, हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहो, मराठी, गुजराती, बांग्ला, मलयालम में कहो, या अरबी, फारसी, उर्दू में कहो, जिसमें चाहो गुहार लगाओ, पुकार लगाओ, तड़प कर, कसक कर कि बस तू ही है मेरा, तू ही है सब कुछ मेरा प्रभु संसार में। आपके भीतर अद्भुत अनुभव होने लगेगा और अक्सर आपकी आंखें भीगने लगेंगी। जब आपकी आंखें भीगने लगे, अंतर में भजन करते करते उस सदगुरु की वो मोहनी मूरत, वो प्रकाश की रोम रोम जब चमकने लगे, दमकने लगे, उसे निहारने का बंद करे, उसके भीतर समा जाने की इच्छा हो, आप दोनों हाथ आगे बढ़ा दो तो मालिक मैं तैयार हूं, तो मुझे अपने में मिला ले या आके मुझ में मिल जा। यही संगम है। संगम वैसे तो वहां पर जब सूरत ऊपर चढ़ती है, कारण देह छोड़ करके ऊपर प्रयाग है। प्रयाग दसम द्वार, एकादश द्वार, द्वादश द्वार, यही त्रिवेणी है, त्रिवेणी का संगम है। द्वादश द्वार पिया पद, यहाँ पर जो सूरतें पहुंचती हैं वो सिया हो जाती है और अपने राम को दिखाने आती है, पुकारती है, सिया राम, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, जय गुरुदेव, जय जय, जय गुरुदेव, जय जय। आपके रोम रोम में सिहरन होने लगेगी। ये सुन करके आप में से कई लोगों के भीतर रोंगटे खड़े हो गए। ये तो कुछ नहीं है। जब आप उस घड़ी का वर्ण कर लोगे, संवरण कर लोगे, उस परम स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे, पालोगे, तब आप सोच भी नहीं सकते। वो जो आनंद है नाम को पाने का, किसी भी भोग संभोग, किसी भी रस, फल, स्वाद, इंद्रिय के सुख से अरबों खरबों गुना बड़ा, अरबों खरबों गुना अद्भुत, विलक्षण। तब आपको न नशे की जरूरत होगी, न पान, बीड़ी, तंबाकू और चाय और कॉफी की जरूरत होगी, न किसी मीठे नमकीन जल जलपान की जरूरत होगी, बस आपको नाम की जरूरत है। जब मौका लगेगा आप इस चक्कर में हो कि मैं जाऊं और खो जाऊं, मैं एकांत पाऊं और अपने भीतर समा जाऊं। जैसे सच्चा साधक, आप उससे मिलोगे, मुस्कुराएगा, आपकी बात सुनेगा और धीरे से गंभीर हो जाएगा, आंख मूंद लेगा, सर को झुका लेगा और मस्त हो जाएगा। जो राधा सुनते हैं,
जो सिया सुनते हैं, यानी जो अपने गुरु की तरफ देख रही, एक धारा में उतारे गए और उस धारा के विपरीत अपने मालिक की तरफ बढ़ने की इच्छा आकांक्षा रखने वाले सुनते हैं राधा राधा। देवियों, इस संसार में धर्म और उपधर्म कितने हैं आपको नहीं पता होगा। अभी आप पूछ लेना AI से, तो आप उसमें डालना धर्म और उपधर्म, तो बताएगा 4000 से 4200। तो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति इन 4200 में से एक आस्तिक व्यक्ति इन 4002 में से एक को मानता है और 4199 को नहीं मानता, उससे घृणा करता है या उससे विरोधी विचार रखता है। और एक नास्तिक व्यक्ति 4200 को नहीं मानता। यानी कोई फर्क नहीं है कि तथाकथित धार्मिक में और अधार्मिक में दोनों मामला बराबर का है, बस एक नंबर का फर्क है। प्रतिशत पे देखो तो कितना हो गया, दशमलव कुछ आएगा, 0.0। आप परसेंटेज निकालो, 4200 में एक नंबर कितना प्रतिशत हुआ, पता नहीं कहाँ हुआ भाई। 100 में से एक होता तो 1% होता, 1000 में से एक होता तो 0.1% होता, और 4200 तो बड़ा नीचे हो गया। तो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति यानी तथाकथित आस्तिक और नास्तिक कोई फर्क नहीं है, सब एक ही नौका पे सवार है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति सच्चा धार्मिक अपने धर्म को, अपने गुरु को, सदगुरु को मानता है, बाकी सबको कहता है तू भी ठीक, प्रणाम, तू भी सच्चा होगा, मुझे पता नहीं, पर तेरा आदर है। मैं आदर कैसे करे, जानता ही नहीं तू क्या कहता है, क्या बता रहा है। तेरी सुनूंगा तो जान लूंगा, अभी तो मैं अपने में मस्त हूं, लेकिन तेरा भी सम्मान है। प्रेमियों, किसी का तिरस्कार मत करना, किसी को गलत समझना, अरे हम तो निर्बल हैं, परेशान हैं, इसलिए लोग हमको परेशान, फालतू की बात है। कोई किसी को परेशान नहीं करना चाहता, ये सोच ठीक नहीं। अरे आपके साथ आपका गुरु है, सदगुरु है, आनंद से रहो, विश्वास जताओ, खुश रहो। खुश रहने और रखने की क्रिया प्रक्रिया ही धार्मिक होना है। मैं भी प्रसन्न रहूं, मुस्कुराता रहूं, दर्द है तो छुपाता रहूं। क्यों देखे लोग दुनिया में दर्द? क्योंकि जो मेरा शुभचिंतक होगा वो देख के दुखी हो जाएगा, और जो अशुभ चिंतक है वो मस्त हो जाएगा। तो मैं मित्रों को दुखी क्यों करूं और शत्रुओं को खुश क्यों करूं? तो अपना दर्द अपने ही सीने में रखा जाए और ऊपर से एक मुस्कान को ओढ़ा जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता। शिकायत एक विकार है, ये अभाव का एहसास है, ये विश्वास में कमी का द्योतक है। शिकायत यानी मुझे मेरे सदगुरु पर, प्रभु पर यकीन ही नहीं है। अरे जब यकीन होगा, विश्वास होगा, तो जो स्थिति परिस्थिति है उसकी मौत से होगी या हमारी भूलों से होगी, और वो है तो चिंता किस बात। तू है तो बस तू ही तू है, और मैं भी तुझ में खो जाऊं, बस तू ही तू है। मैं कहीं ना बचूं, मैं कहीं ना रहूं, मैं मिट जाऊं, बस तुझ में आकर, मैं खो जाऊं तुझ में आकर, मैं फना हो जाऊं तुझ में आकर। बस अंतर में उसका आलिंगन करो, उसके चरणों का, और उसी में लीन विलीन हो जाओ। ऐसी अद्भुत अनुभूति होगी कि आंख भरभरा जाएगी और रोएं झरझरा जाएंगे। अरे आपके ऊपर कितनी दया है, आपको एहसास ही नहीं। मनमुखी बनोगे तो मनमुखी होना यानी संसार में लिप्त होना, संसार के नफे नुकसान में फंसना, इसका हिसाब लगाना, किताब लगाना। और मनमुखी होगे
तो संसारी बन जाओगे। और संसार जिस प्रकार से बार बार नष्ट होता है, कटता है, फटता है, टूटता है, चिटकता है, मरता है, वैसे वैसे आप भी मिटोगे, टूटोगे, फूटोगे और विलाप करोगे। लेकिन अगर आप गुरुमुखी हो गए तो आपने उस पूर्ण को पा लिया। उस पूर्ण के चरणों में शीश दबाकर आप परिपूर्ण हो जाओगे, संपूर्ण हो जाओगे। बोलो जय गुरुदेव। काफी देर हो गई, हो गया मैं। वाली की बातें ही ऐसी। आप कितने भाग्यशाली हो आपको अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं है। आप कितने किस्मत वाले हो और बहुत बड़े मूर्ख हो, खुद को अभागा समझते हो। आप कहते हो कि हमारे भाग्य फूटे हैं। भाग्य नहीं, आपके कर्म फूटे हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाग्यहीन है। भाग्यहीन नहीं, कर्महीन हुए तब तो भाग्यहीन होंगे ना। कर्म से तो भाग्य बनता है। समृद्धि चाहते हो, विश्वास रखो, सेवा खूब करो। मुझे आपका धेला नहीं चाहिए, मुझसे जो चाहिए वो भी ले जाओ। सेवा का भाव ही आपको समृद्ध बनाए, वैभवपूर्ण बनाएगा, ऐश्वर्यपूर्ण बनाएगा। सेवा से पीछे मत हटो। बहुत से प्रेमी हैं, जितनी बार भी आते हैं उनका बस चले तो खुद को लौटा दें। और उन्होंने थोड़े समय में अच्छी प्रगति पाई। उनके ऊपर दया तो बहुत है, लेकिन इसमें उनकी खुद की भी भूमिका कितनी गहरी है। इसलिए कभी कोई नुकसान हो जाए, कोई कमी लगे जीवन में, तो किसी को कोसना मत कि मेरा तो कुछ नहीं। अपने कर्मों में पड़ताल करना, जांच करना, तलाशना, ढूंढना, ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे दिक्कत हो रही है। बकबक मत करना, अरे हम तो खुद पूछते हैं, हम तो मालिक से पूछते हैं। बहुत लोग बाहर लगते हैं जोश में आकर, अरे हमसे कौन सी भूल हो गई, हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। बकबक मत करो, अंतर में स्वयं से पूछो। भाषण प्रवचन का ये विषय नहीं है। दोष में मत आओ, विनम्र बनना है, स्वयं के भीतर तलाश करनी है। मैं बोल रहा हूं, शुरू में जब मैंने आरंभ किया तो मुझे आवाज एहसास हो गया कि मेरी आवाज में थोड़ी तलखी आ रही है। आपने देखा होगा, थोड़ी देर के बाद मैंने आवाज हल्की कर दी कि मेरी आवाज से पीड़ा ना हो जाए, चुप न जाए, कहीं किसी बच्चे को घबराहट न हो जाए। झगड़ा भी करो तो बड़े आनंद से, मिठास से करो, आदर दे के करो। अपमान कोई आपका कर दे तो आप उस अपमान का बदला मान से दो, वो लज्जित हो जाएगा। कोई आपकी बिल्कुल मदद करने से इनकार कर दे, जिसकी आपने बारंबार मदद की है, कोई चिंता की बात नहीं। कहना मत कि हमने तो इतनी बार मदद की, अगली बार फिर तैयार खड़े हो जाओ। वो पागल हो जाएगा। अरे जब वो अपनी भाषा बदलने को तैयार नहीं है तो आप अपनी भाषा क्यों बदलोगे। वो गाली दे, आप फूल बरसाओ। तो कहानी बहुत पहले बहुत बार सुनाया करता था। एक साधु नदी में स्नान कर रहा था। एक जल का कीड़ा नहीं था, थल का कीड़ा था, वो डूब रहा था। उसने उसको पानी में हाथ डाल के बचा लिया। अब वो कीड़ा था, समझ न पाया, उसे डंक मार दिया और हाथ कब गया तो फिर से गिर गया, और फिर उठाया, फिर डंक मारा, पूरा हाथ लहूलुहान हो गया। ऐसी क्रिया प्रक्रिया 10-20 बार चली। एक व्यक्ति ये देख रहा था, बोला बाबा पागल हो गया। अरे मरता है तो मरने दो,
तुमने अपना हाथ जख्मी कर लिया, लहूलुहान हो गए। अरे जब वो बचना ही नहीं चाहता है, मरना चाहता है, तो जाने तो मरे वो। उस साधु ने उसको देखा, एक विराम लिया, कीड़े को हाथ में लिया, कीड़ा काट रहा था, वो हाथ दृढ़ करके खड़ा था। उसने कहा, सुनो, मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव है दया करना, बचाना, क्षमा करना, कृपा करना। और एक कीड़ा है, इसका स्वभाव है डंक मारना। जब ये अपना स्वभाव बदलने को तैयार नहीं है, तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल दूं? आप सत्संगी हो, आपका स्वभाव है सत्य में खो जाना, हमेशा सत्य में ही डूबे रहना। मान हो, अपमान हो, अवहेलना हो, सम्मान हो, कोई बात नहीं, मैंने लिया ही नहीं है। जब गौतम बुद्ध पे कुछ लोग आए और झगड़ा किया कि भाई तुमने मेरे बच्चे को साधु बना दिया है, ये कहा नहीं पहले, और तमतमाने लगे, बहुत अपमान किया, तो बुद्ध ने प्रवचन रोक दिया। उनकी संगत के लोग खड़े हुए, उसे पकड़ने के लिए उन्होंने हाथ इशारे से रोक दिया, कुछ मत करो। वो आदमी देख के ये बौखला गया, उसने बुद्ध के मुख पे थूक दिया। गौतम बुद्ध ने बड़े शांत चित्त से उसे साफ किया, अपना चेहरा साफ किया, और उससे कहा कि भाई तुम्हारा क्रोध अगर न रुका हो तो तुम इधर भी थूक सकते। अब वो व्यक्ति घबरा गया, लेकिन वो इस क्रिया से उनकी संगत बौखला गई, फिर उठी, उन्होंने फिर रोक दिया। उन्होंने फिर रोक दिया। लोगों ने कहा कि भाई, लोगों ने कहा, भंते, इस व्यक्ति ने इतना अपमान किया, आपने इतनी कमजोरी क्यों दिखाई? क्या हम इतने कमजोर हैं, हम इतने कायर हैं, हम इतने गिरे हुए हैं कि हम जवाब भी नहीं दे सकते? तो बुद्ध ने शांत होकर के कहा कि इसमें कायरता और कमजोरी की कोई बात नहीं है। तुम्हें याद है परसों एक सेठ आया था, ढेर सारे फल और मिठाइयां और मेवे लाया था। बोले जी याद है। बोले मैंने स्वीकार नहीं किया, उसको वापस कर दिया, मैंने उसे ग्रहण ही नहीं किया। तो उस फल मीठे और मेवेों का क्या हुआ होगा? बोले कि वो घर ले गया होगा, खुद उसने और उसके बच्चों ने खाए होंगे। बोले बस, उसने जो भी क्रोध जाहिर किया, उसने थूका थाका, अवहेलना की, अपमान किया, मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने नहीं लिया। अब वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन बात ऐसी है कि वो आवेश में था, उसे नहीं